हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो मैंने मॉर्निंग से नहीं बनाई है, बल्कि मैं स्कूल से आने के बाद अपनी पढ़ाई करने लगी, तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की। आज जो है बहुत मन व्यथित है, क्योंकि जो 2-3 दिनों से ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है यूपी में। पहले आरओ के एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक का मैटर आया, फिर पुलिस भर्ती का आया, और इस तरह से जैसे अभ्यर्थी परेशान है, धरना दे रहे हैं बेचारे, रात दिन एक करके मेहनत करके इतनी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा रिज़ल्ट आता है जिससे कि एकदम टूट जाता है। एक अभ्यर्थी इतनी मेहनत के बाद परीक्षा दे और उसका रिज़ल्ट अच्छा आने के बजाय पता चले उसे कि परीक्षा का जो पेपर है वही लीक हो गया। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे ऐसे काम कर देते हैं। हज़ारों लाखों लोगों के जीवन से खेल जाते हैं। कैसे बच्चे बेचारे बिना पैसों के, कितनी तंगी हाल में, कितने गरीब बच्चे किसी तरह से पैसे इकट्ठे करके बाहर रहते हैं, रूम लेके पढ़ते हैं, अपना खर्च उठाते हैं, और उसके बाद परीक्षा देने जाते हैं और पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। मेरे पड़ोस में ही 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनमें से एक के पिता तो किसानी करते हैं और किसी तरह से पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। उन्हें इस भर्ती से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं कि शायद मेरा बच्चा पुलिस में भर्ती हो जाएगा और मेरे घर की स्थिति सुधर जाएगी। और एक के पिता तो ऐसे हैं जो भट्ठे पे काम करते हैं और अपने बच्चे को किसी तरह से पढ़ा रहे हैं, और पता चला कि भर्ती तो आई, लेकिन परीक्षा के बाद पेपर ही लीक हो गया। ऐसे परिवारों पे कितनी दुखद स्थिति हो जाती है, उनकी क्या गुजरती है उनके माता पिता पे और उस बच्चे पे जो इतनी मेहनत करने के बाद परीक्षा देता है और परीक्षा का परिणाम ऐसे आता है। खैर, आने वाले दिनों में उम्मीद करती हूँ कि इस परीक्षा से जुड़े कुछ अच्छे कदम उठाए सरकार, और अगली परीक्षा शुचितापूर्ण हो और सभी अभ्यर्थियों के जीवन से खेला ना जाए, बल्कि उन्हें अच्छी नौकरी मिले। जो भी मेहनत करें उन्हें उसका अच्छा रिज़ल्ट मिले। आरओ के पेपर लीक होने के बाद तो आयोग से भी भरोसा सा उठता जा रहा है। हालांकि अगली परीक्षा यूपी पीसीएस की है, देखते हैं क्या होता है, कैसे। उम्मीद तो यही है कि ये परीक्षा जो है शुचितापूर्ण हो और इसमें कोई दिक्कत ना आए, सब कुछ साफ़ सुथरा हो। इसी उम्मीद के साथ सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें और अपना पूरा 100% दें, चाहे वो रिवीज़न हो, चाहे करंट अफेयर हो। सारी चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 17 मार्च को पेपर है और अभी देखा जाए तो बहुत कम समय रह गया है एग्ज़ाम के लिए। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी परीक्षा की तैयारी में लगाना है, और साथ ही अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाता है तो हम अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी ज़रा सा भी अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, बल्कि पूरा टाइम अपनी पढ़ाई में ही लगा देते हैं। और जब हम खाते पीते नहीं हैं ठीक से, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर तबीयत भी ख़राब होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग अपने घरों पे रहकर तैयारी करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनके साथ उनके फैमिली होती है, तो उनका ख्याल रखने वाला कोई ना कोई तो होता ही है, चाहे उनकी मम्मी हो या भाई बहन, सभी रहते हैं, तो उन्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो रूम लेकर बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनके साथ बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। फिर वो आलस के कारण समझ लो, या फिर पढ़ाई के चलते सोचते हैं कि थोड़ा सा और पढ़ लें, फिर ये सोच के वो पता चला रात ज़्यादा हो गई, चलो कल खाते हैं, या कुछ भी बना के खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दिक्कतें हो जाती हैं। हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट हमारी हेल्थ है। तो हम जब हेल्दी होंगे तभी हमारा पढ़ाई में भी मन लगेगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और मैं भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दे रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो पढ़ाई तो करनी ही है। और अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट।